हरवी लोक कथा। पिता की सीख। बस्तर राज्य में एक गांव था। वहां एक किसान रहता था। पत्नी के मरने के बाद बाप और बेटे रहते थे। वे खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते थे। वह किसान एक नेक दिल इंसान था। भले बुरे की बात अपने बेटे को बताता रहता था। एक दिन उसने अपने बेटे को पास बुलाकर ज्ञान की 5 बातें बतलाई। रास्ता चलते समय कभी भी उंगली से घास को नहीं काटना चाहिए। बिना पैसे लिए बाजार नहीं जाना चाहिए। दूसरे की स्त्री से मजाक नहीं करना चाहिए। संगी साथी के बिना अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए। सदैव मेहनत करके ही जीवन यापन करना चाहिए। एक दिन किसान को तेज बुखार आया। बहुत से वैद्यों और चिकित्सकों ने इलाज किया, किंतु वह संभल नहीं पाया। अंत में उसकी मृत्यु हो गई। गांव के लोग एकत्र हुए और उसका मृत्यु संस्कार कर दिया। किसान का बेटा घर में अकेला रह गया। पिता की मृत्यु के बाद उसे चिंता होने लगी। एक दिन वह अपने खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में जाते हुए उसे अपने पिता के द्वारा बताई हुई बातें याद आई। उसके पिताजी ने कहा था कि रास्ता चलते समय कभी भी उंगली से घास को नहीं काटना चाहिए। उसने सोचा क्यों न पिताजी की बात का परीक्षण कर लिया जाए। यह सोचकर उसने चलते चलते एक पौधे को उंगली से पकड़कर तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने घास को उंगली से खींचा, उसकी उंगली घास की पत्ती से कट गई और खून बहने लगा। दूसरे दिन वह अपने साथियों के साथ बिना पैसे लिए बाजार निकल गया। उसके सभी साथी पैसे लेकर गए थे। बाजार पहुंचते ही उसके साथी सामान लेते गए। उन्होंने कुछ खाने का सामान खरीदा और उसे ललचा कर खाने लगे। वह उनके मुंह की ओर देखता ही रह गया। उन्हें अपने साथियों का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, अतः अपने साथियों को छोड़कर वह घर चला आया। उसके पिताजी ने एक और सीख दी थी, दूसरे की पत्नी से मजाक नहीं करना। उसने सोचा क्यों न पिताजी की तीसरी सीख को भी आजमा कर देखा जाए। दूसरे दिन वह सवेरे सवेरे एक साहूकार के घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। साहूकार की बहू किसी काम से बाड़ी की ओर जा रही थी। वो बाड़ी के किनारे चुपचाप छिपकर छोटे छोटे कंकड़ों से उसे मारने लगा। साहूकार की बहू गुस्से में आकर चिल्लाई, कौन कंकड़ मार रहा है? जब किसी ने आवाज नहीं दी तो उसने बाहर आकर देखा। वह चुपचाप सिर झुकाए हुए खड़ा हुआ था। उसे चुपचाप सिर झुकाए खड़े देखकर साहूकार की बहू का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक घड़े में गोबर घोलकर उसके सिर पर उड़ेल दिया। वह गोबर से सना हुआ दूसरे रास्ते से छिपते छिपाते घर पहुंचा। समय गुजरता गया। एक दिन उसे याद आया कि पिताजी ने कहा था कि संगी साथियों के बिना अकेले रास्ता नहीं चलना चाहिए। ऐसा विचार कर उसने एक तुमा को डंडे में बांधकर कंधे पर रख लिया और आगे चल दिया। रास्ते में उसे एक केकड़ा मिला। वह उसके पीछे पीछे कीर को करता चला आ रहा था। उसने केकड़े को उठाकर रास्ते से दूर कर दिया। उसने उससे कहा, तुम थक जाओगे। फिर भी केकड़ा कीर को करता चला आ रहा था। उसने केकड़े को पीछे आते देखकर तुमा में भरकर रख लिया और आगे बढ़ गया। उसने सोचा आज इसे ही साथी मान लेता हूँ। बहुत दूर एक जंगल में सांप और कौवा रहते थे। जंगल में उनका बड़ा आतंक था। जो भी उस जंगल में आता था वे उसे मारकर खा जाते थे। उस राज्य के राजा ने ऐलान कर रखा था कि जो कोई भी उस सांप और कौवे को मारेगा उससे मैं अपनी बेटी का ब्याह करा दूंगा। किसान का बेटा चलते चलते थक गया था। उसने सोचा क्यों न कुछ देर आराम कर लिया जाए। वह एक पेड़ की छांव में आराम करने लगा। पेड़ की शीतल छांव और ठंडी हवा के कारण कुछ समय में ही उसे नींद आ गई। तभी पेड़ पर रहने वाला सांप आया और उस लड़के को डस लिया। वह तुरंत मर गया। उसके मरते ही कौवा आ गया। उसने सांप से कहा, तूने इसके पैर को डसा है, इसलिए नीचे का हिस्सा तेरा और ऊपर का मेरा। कौवा और सांप आपस में बातें कर रहे थे। तभी केकड़े ने सांप की गर्दन को पकड़ लिया और कहा,
तू मेरे साथी को जिंदा कर, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सांप ने केकड़े के चंगुल से मुक्त होने के लिए भरपूर प्रयास किया, किंतु वो केकड़े की पकड़ से मुक्त नहीं हो सका। उधर डंडे ने उड़कर ऐसा दांव लगाया कि कौवे की एक टांग टूट गई। प्राण संकट में है, यह जानकर सांप और कौवे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमें क्षमा कर दो भाई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। केकड़े ने कहा, हमसे माफी मत मांगो, पहले हमारे साथी को जिंदा करो। तब सांप ने उस लड़के के शरीर से विष को खींच लिया। वह लड़का जीवित हो गया। उठते ही उसने कहा, आह, मैं तो बहुत देर तक सो गया। केकड़े ने कहा, तुम सोए नहीं थे, तुम्हें सुला दिया गया था। इस प्रकार उसने पूरी बात बता दी। केकड़े की बात सुनकर उस लड़के ने सांप और कौवे के सिर को काट दिया और उनके सिर को पकड़कर तुम्मा और केकड़े को साथ लेकर आगे बढ़ गया। उसे ऐसा करते हुए राज्य के एक गाय चराने वाले धोरे ने उसे देख लिया था। वह सांप और कौवे को डंडे से उठाकर यह कहते हुए चला जा रहा था, मैं राजा की बेटी से शादी करूंगा। धोरे सीधे राजा के पास पहुंचा और उसने राजा से कहा, मैंने सांप और कौवे को मार डाला है। धोरे की बात सुनकर राजा ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया जो सांप और कौवे को मार दिया। राजा ने अपने मंत्रीगण को बुलाकर कहा, जाकर देखो कि यह जो धोरे कह रहा है वह सत्य है या नहीं। राजा के आज्ञानुसार मंत्रीगण सच्चाई जानने के लिए जंगल में गए। वहां उन्हें न सांप मिला और न ही कौवा। मंत्री ने इसकी सूचना राजा को दे दी। राजा ने धोरे की बात को सत्य मान लिया। धोरे बहुत प्रसन्न था, अब तो उसका विवाह राजकुमारी से होगा। राजा के आदेशानुसार शादी की तैयारियां होने लगी। राजकुमारी की शादी में आसपास के सभी लोग पहुंचे। प्रजा के मन में भी आनंद का भाव था। राज्य में उत्सव का माहौल था। आतंकी सांप और कौवे के मारे जाने के साथ राजकुमारी का विवाह भी था। घूमते हुए वह लड़का उस राज्य में पहुंचा। तब उसने वहां उत्सव का माहौल देखकर लोगों से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? लोगों ने बताया, एक धोरे ने आतंकी सांप और कौवे को मार दिया है। राजा की घोषणा के आधार पर उससे राजकुमार की शादी की तैयारी हो रही है। वह लड़का आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, सांप और कौवे को तो मैंने मारा है। लोगों ने महल में जाकर राजा को बताया, महाराजा कह रहा है कि सांप और कौवे को मैंने मारा है। राजा ने कहा, यदि सांप और कौवे को इसने मारा है तो सबूत दिखाए। लड़के ने सांप और कौवे के सिर तुम्मा से निकालकर सबके सामने रख दिए। लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। लोगों को विश्वास हो गया कि इसी ने सांप और कौवे को मारा है। यह धोरे झूठा है। इसने राजकुमारी से शादी करने के लालच में सबको धोखा दिया है। इसे दंड मिलना चाहिए। राजा ने धोरे को कैद खाने में डालने का आदेश दिया और उस लड़के से राजकुमारी की शादी करा दी। अब वह लड़का राजकुमारी के साथ राजमहल में रहने लगा। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। एक दिन लड़के ने रानी से कहा, मेरे पिताजी ने कहा है कि मेहनत करके खाना, मुफ्त का खाना पाप है। इस प्रकार कहकर वह खेत में जाकर काम करने लगा। लोग उसे खेतों में काम करते देखकर हंसने लगे, आपस में बातचीत करने लगे। राजा का जमाई खेतों में काम कर रहा है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, मजदूर का लड़का मजदूरी ही तो करेगा। कोई कहता, देखो इतना बड़ा राजा होकर भी मेहनत करने आया है। इस तरह की बातें राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने उसे राज दरबार में बुलाकर कहा, तुम हमारे जमाई हो, इस तरह खेतों में काम करना तुम्हें शोभा नहीं देता। लड़के ने कहा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं मेहनत करता हूँ। अपने ही खेतों में मेहनत करना न तो चोरी है और न ही अपराध। यदि मैं इस तरह मेहनत करूंगा तो प्रजा में श्रम के प्रति सम्मान का भाव जागेगा। हमारा राज्य सदैव संपन्न रहेगा। देवताओं की हमारे ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनी रहेगी। जिस देश का राजा स्वयं श्रम करे वहां कभी भी भूखमरी
नहीं आ सकती। लड़के की बात सुनकर राजा अत्यंत प्रभावित हुआ। उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।